अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लिसनिंग स्किल्स को सीखना अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए, लोगों के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वी ऑल वांट एंड नीड टू बिल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप। अच्छे और मीनिंगफुल रिलेशनशिप के लिए हमें लोगों के साथ अच्छे तरीके से डील करना होता है, उनकी बात को सुनना होता है और उनको जवाब देना होता है अच्छे तरीके से। लिसनिंग स्किल्स इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि पॉजिटिव रिलेशंस कैन हेल्प अस कोप विद डिफ़िकल्ट टाइम्स इन आवर लाइफ्स। जब हम अच्छे लिसनर होंगे तो हमारे पॉजिटिव रिलेशनशिप कायम होंगे, जो हमें मुश्किल वक्त में हमारा साथ देंगे, हमारे काम आएंगे। रिड्यूस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, हमारे अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के नफ्सियाती दबाव होते हैं, उलझने होती हैं, जब हमारे लोगों के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं तो ऐसी सूरत हाल में साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हमारा कम हो जाता है एंड इंक्रीज अवर जर्नल हैप्पीनेस एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन। और हमारी ये रिसर्च शो करती है कि जिन लोगों के रिलेशनशिप पॉजिटिव होते हैं, लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप होता है, उनकी लाइफ खुशी और इत्मीनान के साथ भरी होती है, उनकी लाइफ ज़्यादा लंबी होती है और वो बेहतर अंदाज में लाइफ को गुजारते हैं। Effective communication skills ensure that we will listen actively to what other people are saying. अब अगर हम अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हमें सीखना होंगी, क्योंकि जब हम अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे और प्रॉपरली सुनेंगे उनको, तो फिर ही दूसरे लोग जो हैं वो हमारे ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड करेंगे और हमें उनके साथ अच्छे हमारे तल्लुकात बिल्ड होंगे। कॉमन ब्लॉक्स टू एक्टिव लिसनिंग, हम लोगों की बात को अच्छे तरीके से सुनना चाह रहे होते हैं। कौन सी वजूहात हैं जो हमें लोगों की बातें अच्छे तरीके से सुनने नहीं देती और इस तरीके से हम उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना पाते। सबसे पहले है डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग इज़ अलाउइंग आवर अटेंशन टू वांडर टू अदर इवेंट्स और पीपल। हम किसी से बात कर रहे हैं, जब वो बंदा बात हमें सुना रहा है, हम उसकी बात को सुनते हुए हम किसी वाक़े को लेकर या उसकी किसी बात को लेकर या कोई और चीज़ हमारे अंदर जागती है और हम डे ड्रीमिंग में चले जाते हैं, हम ख्याली दुनिया में चले जाते हैं और हम उसकी बात को पूरी तरह सुन नहीं पाते। इट इज़ टाइम व्हेन वी स्टॉप लिसनिंग एंड ड्रिफ्ट अवे इनटू आवर ओन लिटिल ड्रीम वर्ल्ड। ये वो वक्त होता है जब हम उसकी बात से बेनियाज हो जाते हैं, दिलचस्पी नहीं रखते और इस तरीके से हम अपने रिलेशनशिप को ख़राब करते हैं। मेंटल रिहर्सिंग। मेंटल रिहर्सल क्या होता है? रिहर्सिंग इज़ व्हेन वी आर बिजी थिंकिंग अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू से नेक्स्ट एंड एज अ रिजल्ट वी नेवर कंप्लीटली हेयर व्हाट अदर पर्सन इज़ टेलिंग अस। हम सोच रहे होते हैं कि अब हम क्या जवाब देने वाले हैं, इस बात का मैं कैसे जवाब दूंगा, कौन से अल्फाज यूज़ करके किस अंदाज में कैसे मैं इसको जवाब दूंगा। तो हम उस ख्याल में चले जाते हैं, अपने जवाब को तैयार करने चले जाते हैं और इस तरीके से हम बात को पूरी तरह सुन नहीं पाते। इस तरीके से हम अपने उस बंदे के साथ अच्छा रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाते। एक और जो खामी आती है लिसनिंग में, एक्टिव लिसनिंग में, उसका नाम है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग क्या होती है? फिल्टरिंग इज़ व्हेन वी चूज़ टू एक्नॉलेज द पार्ट्स ऑफ अ कन्वर्सेशन दैट वी लाइक एंड रिजेक्ट द पार्ट्स दैट वी डोंट। जिस टॉपिक पे जिस तरह की बात हम पसंद करते हैं उस पे तो हमारी दिलचस्पी होती है, लेकिन जब हम देखते हैं कि ये हमारे इंटरेस्ट वाली बात नहीं है या जो चीज़ हम अच्छी समझते हैं उसके मुतल्लिक बात नहीं है या हमारी दिलचस्पी की बात नहीं है, तो हम ड्रिफ्ट कर जाते हैं, हम बात से तवज्जो हटा लेते हैं, हम एक्टिवली लिसनिंग छोड़ देते हैं। इस तरीके से ये बात भी हमारे रिलेशनशिप पे अच्छा असर नहीं डालती। जजिंग अदर्स। जब हम दूसरों को जज करने लग जाते हैं। जजिंग इज़ व्हेन वी हैव स्टॉप्ड लिसनिंग टू द अदर पर्सन। दूसरे बंदे को जब हम स्टॉप कर देते हैं सुनना, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी जज्ड, क्योंकि हमने पहले ही जज कर लिया होता है उसको, हम पहले ही एक व्यू बना लेते हैं उसके बारे में, मेड एन अजम्पशन अबाउट।
प्लेस्ड लेबल, हम उस पर कोई लेबल लगा लेते हैं, उसको स्टीरियोटाइप बना देते हैं कि ये इसी तरह की बात करेगा, इससे इसी बात की तवक्को है और ये इसी तरह की ही बात किया करता है, इससे कोई अच्छी बात की तवक्को नहीं है। इस तरह के जब हम लेबल जजमेंट्स बना लेते हैं, वो आदमी जो हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, जब हम इस तरीके से लेबल और उसके बारे में पहले ही राय कायम कर लेते हैं, जज कर लेते हैं उसको, तो फिर हम उसको एक्टिवली नहीं सुन पाते और इस तरीके से हम कभी भी अच्छा रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाते। उसके बाद है जी डिस्ट्रैक्शंस। कई दफ़ा ऐसा होता है कि डिस्ट्रैक्शंस भी हमें अच्छे तरीके से सुनने नहीं देती। डिस्ट्रैक्शन जो हमारी तवज्जो हटा लेती हैं, अटेंशंस को। डिस्ट्रैक्शन occurs when our attention is divided by something internal to us. कई दफ़ा डिस्ट्रैक्शन इंटरनल होती है, हमारे अंदर से मसलन हेड एक हमें हो रही है, या हम परेशान हैं किसी बात पे, या हमें भूख लगी हुई है, तो ऐसी सूरत हाल में अंदर की डिस्ट्रैक्शन हमें एक्टिवली लिसनिंग नहीं करने देती। एंड समथिंग एल्स एक्सटर्नल टू अस, या फिर वो कुछ बैरूनी जो माहौल है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे ट्रैफिक है, कुछ लोग आपस में विस्परिंग कर रहे हैं, या कुछ लोग आपस में बुलंद आवाज़ में बातें कर रहे हैं, या कोई और इस तरह की प्रॉब्लम जो आउटसाइड माहौल में आपको नज़र आ रही है, वो चीज़ भी हमें एक्टिवली लिसनिंग नहीं करने देती। दिस ऑल्सो डिस्ट्रॉयज़ द ट्रस्ट इन अ रिलेशनशिप। जो हमारा उस बंदे के साथ रिलेशनशिप बन रहा होता है, जो हमारे उसके साथ अच्छा ताल्लुक़ बनना होता है, उसकी बुनियाद ख़राब होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब तक हम एक्टिवली किसी बंदे को सुनेंगे नहीं तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। तो एक्टिवली सुनना हमें ज़रूरत है। इन डिस्ट्रैक्शंस को, इन खामियों को, जो एक्टिव लिसनिंग के ब्लॉक्स हैं, कॉमन ब्लॉक्स हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए, इनको माइंड में रखते हुए आप जब भी किसी से बात करें तो उसको सुनते वक्त ये चीज़ें जब अपने माइंड में रखेंगे तो आप बेहतर अंदाज में सुनेंगे। और जब आपका सबसे बड़ा गिफ्ट किसी इंसान के लिए ये है कि आप उसके लिए अवेलेबल हैं। आप बात सुन रहे हैं लेकिन आप गुम हैं, तो आप उसके लिए अवेलेबल नहीं हैं। तो किसी इंसान के लिए आपका सबसे बड़ा गिफ्ट है आपका उसके लिए अवेलेबल होना। तो आप जब हाज़र नाज़र होंगे, पूरी तवज्जो के साथ मौजूद होंगे और ये खामियां दूर कर लेंगे, तो आप उसको एक्टिवली सुन रहे होंगे, वो बंदा आप पे ट्रस्ट करने लग जाएगा और आपके रिलेशनशिप में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट होना लग जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।